अब कौन किसके पिच पर खेल रहा है फखरुल हसन चांद जी, तो यहां पर यूपी की ही तर्ज पर अब बिहार को भी जीतने की कोशिश में बीजेपी दिख रही है क्या? अनम्यूट कीजिए फखरुल जी। म्यूट है। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है पूजा जी? हाँ पूजा पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में हारी है। वो जीती नहीं, 2022 का विधानसभा चुनाव जरूर जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और ये जो छटपटाहट पूरे देश में नजर आ रही है, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या दूसरे हिस्से में हो, वो छटपटाहट इसलिए है कि जिन लोगों ने नारा दिया था 400 पार 400 पार 400 पार, वो 240 पर सिमट गए। उनके पास आज बहुमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में करारी हार हारे हैं। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हम राजनीति बदलाव की करते। क्या बदलाव किया आपने? आपके लोग नफरत की भाषा बोल रहे हैं, ये बदलाव है। आपने तो नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई कम हुई क्या? आपने नारा दिया था 2 करोड़ रोजगार का वादा, रोजगार मिला क्या? और बिहार में किस तरह से नौजवानों पे लाठी चली, कोई भूल गया क्या? भ्रष्टाचार की बात कोई भूल सकता है क्या कि उत्तर कैसे बिहार में पुल गिर रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो एक एक के बाद लोकसभा एक। चुनाव था और उसके बाद कितने राज्यों में चुनाव हो गए, उनका क्या नतीजा रहा? बाई इलेक्शंस हो गए, उनका क्या नतीजा रहा? बटोगे तो कटोगे, किसका हिट रहा? पूजा जी, दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर कांग्रेस ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 20%, 25%, 30% सीटों पर भी रोक लिया होता, तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना काम किया था, भाजपा को हराने का काम किया था। और फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आखिर ये बयान आ क्यों रहे हैं? उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी एक अधिकारी का जो गैर जिम्मेदाराना बयान था, जो उनके कानून और संविधान के विरुद्ध बयान था, उसका समर्थन कर देते। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पूरे देश भर में रेस लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कैसे मैं एक इससे बड़ा बयान दे दूं, कैसे मैं इससे बड़ा नफरती बयान दे सकूं। तो ठीक है ना, कितना बड़ा नफरती। उनकी पिच पर आप आकर खेल ही तो रहे हैं, जो वो चाहती है वो सब हो रहा है। नहीं, हम समाजवादी पार्टी तो समझती कि हमारी बढ़ती हुई पीडीए की ताकत से भाजपा बेचैन है। हमारी पीडीए की ताकत बढ़ी है, इसलिए उनकी भाषा में नफरती हो गई। और हमारे नेता हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है, भाजपा का चश्मा वो धार्मिक हो जाता है। बिहार में चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो गया है। आज गृह मंत्री जी नहीं बताते कि बिहार से जो वादा किया था आपने क्यों नहीं पूरा किया? देश के नौजवानों से जो वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा हुआ? आपने 2014 में जो वादे किए थे, आपका मैनिफेस्टो उठा के देखिए भाजपा का, आप बताइए आपने किन वादों को पूरा किया? किसानों की आय दुगनी हुई क्या? महिला सुरक्षा के वादे किए थे पूरे हुए क्या? 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आए क्या? आपने किस वादे को पूरा किया है? काला धन वापस आया क्या? जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी 2014 आपका में, पूरा जो गठबंधन है, इंडिया पूरा गठबंधन है, वो यही मुद्दे तो उठाता रहा ना। ठीक है, लोकसभा चुनाव में आपने उठाया, उसकी सफलता आपको मिली, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन सब में क्या हुआ? पूजा जी, हम कहीं दूसरी जगहों पे, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिन दलों की जिम्मेदारी थी उन राज्यों में भाजपा से लड़ने की, अगर वो नहीं लड़ पाए तो जरूर हमारी कमजोरी रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। हमने इनकी यहां नफरती दाल को गलने नहीं दिया है। ठीक है, वो तो 27 की पिक्चर और क्लियर करेगी ना। अगर आपने लोकसभा चुनाव में किया तो आपके पूरे इंडिया गठबंधन का एक कंबाइंड एफर्ट था। निश्चित रूप से हराएंगे भाजपा को, निश्चित रूप से हराएंगे।